हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। सेक्शन 43B सबसेक्शन एच ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी, जो कि बात करता है फॉर पेमेंट टू द एमएसएमईज। इसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो है, फुल वीडियो है, जिसके अंदर हमने ये प्रोविजन एक्सप्लेन किया है, सारे प्रोविजन इंटरप्रीट किए हैं और इसके साथ में जो टॉप 5 क्वेरीज है अभी टैक्स पेयर्स के, वो हमने एफएक्यू डिस्कस किए हैं एंड साथ में एग्जाम्पल भी देखे हैं कि कौन से केस में डिसअलाउंस आता है एंड कौन से केस में डिसअलाउंस नहीं आता है। ये वीडियो में हम क्विकली देखते हैं कि सेक्शन 43B सबसेक्शन एच के अंदर क्या प्रोविजन है और वो कभी से एप्लीकेबल है। ये जो सबसेक्शन एच है वो फिनांस एक्ट 2023 के अंदर इंसर्ट किए गए थे, जो कि एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। बट ये इसका जो प्रोविजन है वो 23-24 के लिए एप्लीकेबल होगा एज ऑन 31 मार्च 2024। अगर आपका कोई एमएसएमई का क्रेडिटर खड़ा होता है और जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उससे ज्यादा टाइम का वो क्रेडिटर है, तो वो केस में आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ होता है। तो बेसिकली जो इसके अंदर प्रोविजन है वो ये बोलता है सेक्शन 43B सबसेक्शन एच के अगर किसी एमएसएमई को बियॉन्ड टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006, एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 के अंदर जो टाइम पीरियड डिफाइन किया हुआ है, टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उससे ज्यादा अगर टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड के बाद अगर कोई पेमेंट करते हैं एमएसएमई को, तो वो केस में उनका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा और ये एक्सपेंस वो पीरियड में अलाउ होगा जिस पीरियड में, जिस फाइनेंशियल ईयर में उसका पेमेंट करेगी जो भी उनके बायर्स है वो। नाउ एक तो एक्सपेंसेस का डिसअलाउंस हो जाता है, दूसरा आपको इंटरेस्ट भी लगता है। अगर जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं एमएसएमई का, तो वो केस में आपको इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट है 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने जो बैंक के लिए रेट नोटिफाई करती है, बैंक रेट, उसका 3 टाइम्स आपको इंटरेस्ट लगेगा और ये मंथली कंपाउंड होएगा। जो परसेंटेज है वो ईयर का है, बट कंपाउंडिंग इसका मंथली बेसिस पे होएगा। अभी टाइम पीरियड क्या प्रेस्क्राइब किया हुआ है? टाइम पीरियड है 15 डेज। फर्स्ट, अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी एमएसएमई से आप, एमएसएमई मींस माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, इसके एमएसएमई के अंदर 3 टाइप के इंटरप्राइज आते हैं, माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज एंड मीडियम इंटरप्राइज। बट ये प्रोविजन के लिए मीडियम इंटरप्राइज को नहीं रखा गया है, ये प्रोविजन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई भी एसएससी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज से गुड्स परचेज किए हैं तो उनको विद इन 15 डेज उनका पेमेंट करना होता है। अगर उनके पास एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के बेसिस पे जो टाइम पीरियड एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है वो टाइम पीरियड के अंदर उनको पेमेंट करना पड़ेगा। बट जो टाइम पीरियड डिफाइन है अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, उसके अंदर एक प्रोविजो है कि जो एग्रीमेंट करेंगे बायर और सप्लायर, वो एग्रीमेंट का जो टाइम लिमिट है डेज होएगा उसमें वो 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि विदाउट एग्रीमेंट आपको विद इन 15 डेज पेमेंट करना है वो सप्लायर को, एमएसएमई को। अगर आपका एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट आप 45 डेज से ज्यादा का नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स कि एग्रीमेंट है तो अप टू 45 डेज आप पेमेंट कर सकते हैं एंड विदाउट एग्रीमेंट विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना होगा। तो ये है प्रोविजन फॉर 43B सबसेक्शन एच, जिसके अंदर अगर आप ये टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा और जिस ईयर में आपने पेमेंट किया उस ईयर में अलाउ होगा एंड आपको इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई, कंपाउंडिंग एट मंथली बेसिस पे वो कंपाउंड होगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फुल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।